Hello everyone, myself Akash Shundev and I would like to welcome you all to the platform of Ecoholics. Recently we saw that government has finally, after a long gap of 5 years, notified the labor codes. Labor codes को notify किया गया सरकार के द्वारा। 4 labor codes हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी भी जॉब में हैं तो आपको इन लेबर कोड से क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओवरऑल ये जो लेबर एक सब्जेक्ट है इंडिया में किस तरह से टैकल किया जाता है, ये सभी जो एस्पेक्ट्स हैं मैं इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल क्लास में टैकल करूंगा। इनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको आसान करके समझाऊं कि लेबर कोड्स की रेलेवेंस क्या है। जो 4 लेबर कोड्स आए हैं, what exactly is the relevance of these labor codes and how it can impact you if you are in job and how exactly the question can come in the examination, चाहे आप IES की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स या फिर मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। बिफोर आई कम इनटू द लेबर कोड थिंग, मैं बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट आपको ड्रॉप करना चाहूंगा। एक बहुत बेसिक चीज मैं करना चाहूंगा, देन ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट लेबर कोड्स। देखो, हम जब भी बात करते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं कि लेबर लॉज नहीं रहे हैं, बहुत सारे लेबर लॉज रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही लेबर लॉज हमारे पास रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत लेबर लॉज रहे और आजादी के बाद से ही हमने देखा कई लेबर लॉज रहे, कई आजादी के पहले के भी थे, लेकिन जो आज की इकोनॉमी है और जो आजादी के जस्ट बाद की इकोनॉमी थी हमारी 1960s 1970s यहां तक कि 1990s तक भी जो इकोनॉमी थी वो बहुत डिफरेंट इकोनॉमी थी। 1990 के दशक के बाद हम लोग बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े हैं और आजकल तो गिग इकोनॉमी बहुत है। गिग इकोनॉमी मतलब जैसे कोई स्विगी या जोमैटो के लिए डिलीवरी बॉय है, ठीक है, एक गिग वर्कर है, कोई उबर ओला के साथ टैक्सी चला रहा है, दे आर ऑल गिग वर्कर्स, ठीक है। तो उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, उनको अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जाएं, एंड ओवरऑल उनकी जो पूरी की पूरी जो एक सिक्योरिटी नेट है उसको कैसे डिजाइन करें, इसलिए लेबर कोड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपने पॉलिटी कभी पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी, लेट मी टेल यू, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट्स आती है हमारे पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी विधानसभा उसके ऊपर कानून बना सकती है, कानून कोई भी ला सकती है, दैट इज स्टेट लिस्ट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है। यूनियन लिस्ट जैसे सिटीजनशिप वगैरह है, ये आता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में, उनकी डोमेन है, ये पार्लियामेंट ही लॉ लाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पे लेबर लॉज की, ये जो एस्पेक्ट है दिस कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जी? कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसके ऊपर कानून जो है वो स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब भी जैसे एजुकेशन है, लेबर लॉज हैं, कोई भी कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर यूजुअली हम लोग देखते हैं कि सेंटर जो है कोई कोड लेकर आता है, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स कहीं ना कहीं अपने जो भी कानून हैं उनको बनाती है। हालांकि यूनियन लॉ ही प्रिवेल करता है, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच रहती है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी यूटीज हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई है अब ये लेबर लॉज, ये बहुत बड़ी भूमिका लेकर आए निभाएगी जो लेबर कोड्स लेके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कंप्लायंस है लेबर लॉज के प्रति उसको बेहतर करेगी, लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे, और जो ओवरऑल मतलब मैं बोलूंगा जो एम्प्लॉइज हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा मिलेगा, इसमें हमें कोई भी शक नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो 4 लेबर कोड्स आए हैं, जो लेबर हमारा कोड है, वेजेस के ऊपर एक आया है, एक इंडस्ट्री रिलेशन पे आया है, एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर आया है, और एक वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ कोड है। कुछ इस प्रकार के 4 हमारे कोड्स आए हैं। तो अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा लैंडस्केप इंडिया में चेंज करने वाले हैं। दिस इज सर्टनली समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ आ गया, एक भूमिका आपको मैंने समझा दी है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि हम जब बात करते हैं बेटे न्यू लेबर कोड्स की, जो अभी आया 21 नवंबर को ये आया है, सरकार ने नोटिफाई किया है इसको ऑफिशियली, तो आप याद रखिएगा 4 लेबर कोड्स को नोटिफाई किया गया है जो रिप्लेस करेंगे कितने लॉज, 29 पुराने लॉज। अब देखो 29 लॉ को मानना,
उनके साथ कंप्लायंस करनी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक टेढ़ी खीर साबित होती है, एम्प्लॉयर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम 29 लॉज को कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड्स में विभाजित कर देते हैं, मैं बोलूंगा कि बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वो एम्प्लॉयर के लिए भी अपने आप में बहुत आसान हो जाता है उसको फॉलो करना, कंप्लायंस करना। और यूजुअली हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयर भी चाहता है कि वो लेबर लॉज को फॉलो करे, पर प्रॉब्लम क्या होती है कंप्लायंस की, कि कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसकी कंप्लायंस करनी बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि 5 साल का गैप हो गया, तो आप ये नोटिस करिएगा कि नोटिफाइड नहीं थे, बट हम जब बात करते हैं इनकी, वेज कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है उसका है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है, ये एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई भी ऑक्यूपेशन में व्यक्ति है, उसको इन 4 चीजों का ही ध्यान रखना होता है, सिंपल सी बात है। तो कोड ऑन वेजेस क्या करता है? इट इंश्योर्स द मिनिमम वेज एंड द टाइमली पेमेंट इज डन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। वहीं पे सोशल सिक्योरिटी में क्या है, जैसे गिग वर्कर की मैंने अभी बात की थी, कोई कोई डिलीवरी बॉय है, ठीक है, वो स्कूटर पे एक जगह दूसरी जगह कुछ खाने की वस्तु या कुछ और डिलीवर कर रहा है, वो गिग वर्कर्स है। इस तरह से जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिले, वो मेक श्योर की गई है। वहीं पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग आवर्स हैं, उनको यहां पे इंप्रूव किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एकदम से फायर ना किसी को, हायर एंड फायर पॉलिसी, उन चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा यहां पर मेक श्योर किया गया है कि यूनिफॉर्मिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विल टॉक मच अबाउट इट, बट एक बेसिक तौर पे मैं अगर बात करूं, जैसे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई अब अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, और जो भी वेज लिंक बेनिफिट है, उसको भी और ज्यादा क्या किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। वर्किंग आवर्स की जो हम बात करते हैं, उनकी रैशनलाइजेशन की बात है। और विमेन कैन वर्क नाइट शिफ्ट, ऑफ कोर्स सेफ्टी प्रोविजंस चाहिए, बट दे सर्टनली कैन डू द नाइट शिफ्ट, एंड फोकस हैज टू बी देयर ऑन द इंक्लूसिविटी एंड द सेफ्टी मेजर्स। तो इसके ऊपर बहुत एक बढ़िया चीज यहां पे की गई है जब हम इसकी बात करते हैं। नाउ व्हाट आई वुड डू इज, इसको और ज्यादा आपके लिए आसान बनाने के लिए हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे हम बिफोर और आफ्टर की टर्म्स में अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा आसान है हमें समझना कि भाई लेबर कोड्स क्या लेकर आए हैं और क्या हिट्स है, क्या मिस है, वो हम यहां पे समझ पाएंगे। जैसे पहले देयर वाज नो मैंडेट या मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स। पहले अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी नहीं था, पर अब क्या हो गया, ये मैंडेटरी हो गया। मतलब बहुत सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा ही हुआ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसको आराम से आप समझ लो। अब मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स है टू ऑल द वर्कर्स। क्यों है ये? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि जॉब सिक्योरिटी रहे, चाहे और उसके साथ साथ फॉर्मलाइजेशन हो कहीं ना कहीं वर्क की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग क्या देखते थे, पहले हम देखते थे बहुत लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज थी। जो हम बात करते हैं कई बार सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सोशल सिक्योरिटी कवरेज बहुत ज्यादा क्या थी, लिमिटेड थी। मतलब ये पीएफ वगैरह कटना, ये है सोशल सिक्योरिटी कवरेज, पेंशन, पीएफ, ये सब चीज। लेकिन ये जो कोड आया है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें जो भी गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट द सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम लोग देखते हैं गिग या जो भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको भी इसके एम्बिट में लाया जा रहा है, इसकी कवरेज में लाया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत वेलकम चीज है। जो पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको ऐसी कोई कवरेज नहीं थी, तो अब यहां पे मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द प्री लेबर रिफॉर्म्स, ये देखो बिफोर वाली हम लोग बात कर रहे हैं। बिफोर वी वर नोटिसिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द मिनिमम वेज की मैं बात कर रहा हूं। सो मिनिमम वेज वाज ओनली फॉर शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज हैं। सो फिर भी हम लोग देख रहे थे कि लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्कर्स को तो कभी इंक्लूड ही नहीं किया गया। लेकिन अब ये जो कोड ऑन वेज आया है, इसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? जो कोड ऑन वेज है, ये वाला। इसने बेटे अब क्या किया है, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इट हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। सो वर्कर की जो स्टैट्यूटरी राइट है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट की, अब ये जो फ्लोर वेज का कंसेप्ट आया है, ये एक बहुत वेलकम कंसेप्ट है, जो कि पहले
हम लोग देख रहे थे कि मिनिमम वेज का एज सच लागू नहीं किया जाता था, अब धीरे धीरे इंडिया में वो आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहां पे लगी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर। अब देखो, कभी पहले कोई सोचा ही नहीं गया इसके बारे में। हम लोग नोटिस कर रहे थे कि इससे पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी एम्प्लॉयर की टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। ठीक है, सो पहले एनुअल हेल्थ चेकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर नाउ यू हैव टू गेट इट डन। आपके जो वर्कर्स हैं तो दे शुड प्रोवाइड ऑल द वर्कर्स विद फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देना पड़ेगा अगर आपके वर्कर्स हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले नहीं था लागू। यू गेटिंग दैट? टाइमली वेजेस की मैं बात करता हूं। देखो, इंडिया में कोई कंसेप्ट ही नहीं टाइमली वेजेस देने का, कोई कंप्लायंस नहीं थी, पर अब इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस। टाइमली सैलरी देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी एम्प्लॉयज को, उससे स्ट्रेस उनका कम होगा, उससे ओवरऑल मोराल बढ़ेगा, उनकी उत्साह जो है वो बूस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बोला गया है कि टाइमली वेजेस दे आप सभी वर्कर को। देखो कितनी बेसिक चीजें हैं, सुनने में लगता है ये तो होनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं थी। तो लेबर रिफॉर्म्स यही मेक श्योर कर रहे हैं। यहां तक कि विमेन की मैंने वैसे तो अभी आपको बात बताई ना, पहले क्या था कि फीमेल इंप्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशंस में। लेकिन अब क्या किया गया इन्होंने, अब ये बोल दिया है कि विमेन आर गोइंग टू परमिटेड टू वर्क एट नाइट, बट हां उनका कंसेंट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है सेफ्टी मेजर्स वहां पे होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी बेसिक चीज है। और सबसे जो बड़ी चीज मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, जो एज अ रिफॉर्म मैं देख रहा हूं यहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व द बिगेस्ट थिंग, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न भरी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की ही जरूरत है पैन इंडिया। ये सबसे बड़ी बात है। पहले क्या था, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थी, ठीक है, लाइसेंस रिटर्न्स अक्रॉस वेरियस लेबर लॉस, बहुत ज्यादा कंबरसम था। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास कितने लेबर लॉस थे? 29 लेबर लॉस थे, 29 लेबर लॉस वी हैड। लेकिन अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड ने क्या कर दिया, इनको रिप्लेस किया। ये अपने आप में एक बहुत वेलकम मेजर है, जो कि हमें यहां देखना चाहिए। आई होप एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया। अभी हम और ऑफकोर्स इसको डिटेल में देखेंगे। तो आप बस ये नोटिस करें कि ये जो मैंने चीजें आपको बताई, इसका एम क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको आप माइंड में रखो। तो बेटे मैं जब इसके महत्व की बात करता हूं, एम की बात करता हूं, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो हम लोग लेबर रूल्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम लोग एम्प्लॉयर का भी कंप्लायंस बर्डन कम करना चाहते हैं। मतलब आपने अगर किसी को एम्प्लॉय किया है, तो खामखा क्यों आप 29 लेबर लॉस को कंप्लायंस में फंसे रहो, है ना? 4 लेबर कोड है तो बहुत आसान रहेगा। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जो रेगुलेशंस है उनको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। हम लोग चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डरे ना, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट भी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे बढ़ेगी। पहले 10 एम्प्लॉयज थे, वो 2 एम्प्लॉय दिखा रहा था, 8 एम्प्लॉयज को शो ही नहीं करता था। अब वो 10 के 10 एम्प्लॉयज को शो करेगा, पेपर्स में शो करेगा, क्योंकि अब आसान है कंप्लायंस। इससे क्या होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर है उनको क्या मिलेगा बेटे, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, वो है कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो बढ़ेगी। वो जो मैंने नाइट शिफ्ट वाले के एग्जांपल दिया आपको, उसमें क्या है कि भाई अब उनका कंसेंट है, सेफ्टी मेजर्स है, तो वो रात को भी जॉब कर सकती है। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये आपने माइंड में रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इट इज गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द ओवरऑल मार्केट, नो डाउट अबाउट दैट। सो हम लोग लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कैपिटल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो यहां पे लेबर रिफॉर्म्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर तो चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लेकिन और क्या चाहिए हमें, लेबर भी तो चाहिए। तो लेबर रिफॉर्म्स करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सब कहते थे कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज है दुनिया के, तो फाइनली हम लोग इसको अनटैंगल कर रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव मेजर है जिसको यहां पर किया जा रहा है। तो ये आप नोटिस करिएगा, बहुत बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है जो हमने यहां पर माइंड में रखनी है। ये क्लियर हुआ आपको? तो मैंने आपको एक बिफोर एंड आफ्टर वाला जो एस्पेक्ट बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। मैंने एक बेसिक लेवल पे आपको जाके बताया। तो मतलब कुल मिला के देखो, पेड लीव का भी उसको लेके भी इन्होंने काफी बात की है। मैं बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं कर रहा, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें एक ओवरव्यू लेना है। यहां तक कि हम लोग बात करते हैं वर्किंग आवर्स की भी। तो हम लोग
एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट कर रहे हैं कि वर्किंग आवर्स को भी रैशनलाइज किया गया है इसके अंदर, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे भी. सो आई एम होपफुल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम 2047 की बात करते हैं, भारत को विकसित भारत बनाना. जब तक आपकी लेबर विकसित नहीं बनती, जब तक आपकी लेबर खुश नहीं है, लेबर मतलब इंप्लॉइज, अलग अलग सेक्टर के इंप्लॉइज, तब तक आप विकसित भारत का सपना ये मान के चलो अधूरा है. ये एक फैक्ट वाली बात है जो हम लोग यहां पर देखते हैं. तो अब आपको ये पता चल गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैंने एक आपको यहाँ पे कंपैरिजन सा बता दिया जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो पहले हमारे पास क्या था, एक जंजाल था 29 लॉस का, ठीक है, बहुत सारे एक्ट से कंप्लायंस भरी पड़ी थी, बहुत मुश्किल होता था कंप्लायंस बर्डन. नाउ फाइनली वी आर हैविंग जस्ट 4 कोड्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. क्लियर? तो होता क्या था नॉर्मली, मैं आपको बताता हूं, मैं वही एग्जांपल भी दिया था आपको, मैं फिर से बता रहा हूं. जो फर्म्स थी दे यूज्ड टू स्टे स्मॉल, लेस देन 10 वर्कर्स टू अवॉइड दीज थ्रेशोल्ड्स, कि भाई 10 वर्कर्स ज्यादा शो किए तो हमें बहुत कंप्लायंस करना पड़ेगा. और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादातर इनफॉर्मल और लो स्केल रही, ये भी हमने नोटिस किया. कोई ग्रो करना ही नहीं चाहता था ऑन पेपर्स. तो ये सबसे बड़ा एक इशू है. ये मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं हमें, ICRIER की स्टडी, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स ने ये बात बताई है. तो इंडिया के जो लॉज हैं दे हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड वर्कर्स ऑन पेपर, नो डाउट अबाउट दैट, बट दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेटिंग फॉर्मल जॉब्स इन प्रैक्टिस. कॉम्प्लेक्सिटी इतनी थी कि उसने कंप्लायंस को भी खत्म किया, उसने कंपेटिटिवनेस को भी खत्म किया, और जो एम्प्लॉयर्स थे वो डर के रहते थे कि भाई इसका कंप्लायंस करना कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. और फिर क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आ जाता है ना. सो दिस इज अ बिगेस्ट इशू विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमें इंडिया में क्या चाहिए इस समय, हमें फॉर्मल जॉब क्रिएशन चाहिए, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें फीमेल पार्टिसिपेशन चाहिए वर्कफोर्स में जो कि आज भी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, और हमें सोशल प्रोटेक्शन चाहिए. और हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे नए 4 जो लेबर कोड्स आए हैं. इसको आप माइंड में रखिएगा. मैं फिर से वही बात बोलूंगा, जो विजन 2047 है विकसित भारत की, वो तभी फुलफिल होगी जब हम लोग इसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करेंगे. ये आप याद रखना. दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप माइंड में रखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसको, कि इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलेगा. बहुत हैवी इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें इसका देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैं बता चुका आपको, फॉर्मल जॉब क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी, फीमेल पार्टिसिपेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन. हर एंगल पे हम लोग इसको देखेंगे. तो एक चीज आप नोटिस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्यों कह रहा हूं, सिंपली आई एम सेइंग दैट बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट, सेल्फ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सिंपल इंस्पेक्शन, सिंप्लीफाइड इंस्पेक्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट. फॉर्मल जॉब क्रिएशन होगी क्यों, क्योंकि कंप्लायंस का इतना बर्डन ही नहीं है, बहुत लो कंप्लायंस है. तो आप चाहोगे कि हाँ मैं ऑन पेपर शो करूं सभी इंप्लॉइज को. प्रोडक्टिविटी बूस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हायरिंग के बहुत ट्रांसपेरेंट रूल्स हैं, लीगल डिस्प्यूट भी पहले से कम होंगे जो अभी बहुत ज्यादा है. फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स होगी, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नाइट में भी वो जॉब कर पाएंगी जो काफी इंपॉर्टेंट है. सोशल प्रोटेक्शन की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी यहां पे इंक्लूडेड हैं जो बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है. तो हमें क्या करना है यहां पे, इसको माइंड में जरूर रखना है. दिस इज अ पॉइंट वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है जी? सो आई एम होपफुल दैट यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इंपैक्ट वी हैव. ये बेसिक है. और देखो इंप्लीमेंटेशन गैप क्यों है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये लेबर कोड क्या है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को पावर है इसके ऊपर रूल बनाने की. ये एक बहुत बड़ा इशू बनता है कॉन्करेंट लिस्ट पे कि कौन रूल बनाए. वो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वही वाली बात रहती है यहाँ पे. ये बहुत बड़ा इशू है. तो इंप्लीमेंटेशन गैप्स रहते ही हैं. कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, यूपी, कर्नाटका, दे हैव नोटिफाइड रूल्स, बाकी लैग कर रहे हैं. तो ट्रेड यूनियंस भी यहां डर जाती हैं. क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ले ऑफ इजी हो जाएंगे. तो जब भी लेबर रिफॉर्म्स होते ट्रेड यूनियन सबसे पहले डर में जाती हैं. लेकिन ये आप याद रखें, 3 चीजें हैं जो इन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं. पहले तो स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. दूसरी बात, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, गिग वर्कर्स को भी पता हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पता हो, और जो भी MSMEs हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो फॉलो कर रही है काफी हद तक, छोटी इंडस्ट्री नहीं फॉलो कर. और डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, विच इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट. बिकॉज अल्टीमेटली देखो, गुड लॉज आर हाफ अ बैटल, हमेशा बोला जाता है. अच्छे कानून बना दिए
लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमेशा देखी जाती है कि वहां पे लैग देखने को मिलता है, तो हमें इंप्लीमेंटेशन भी उतनी ही बेहतर चाहिए जितना अच्छा कोई लॉ है। ये एक पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ये जो पूरा का पूरा जो पूरी पहल है 4 लेबर कोड्स की, ये पेपर पे तो है, अब ग्राउंड पे भी हमें दिखाई दे, विच इज सर्टनली गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमें फिर वही बात है, फोकस करना होगा स्किलिंग के ऊपर, फोकस करना होगा कि कैसे जॉब सिक्योरिटी भी मेंटेन की जाए और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी कंप्लायंस बर्डन ना दिया जाए। दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, बिकॉज सिमिलर रिफॉर्म्स ये न्यूज में भी आया था, वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी किए थे, और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी आई बाहर से उनकी कंट्री में, बिकॉज वहां पे प्रॉपर लेबर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए। सो आप ये मान के चले कि इंटरनेशनल पैसा भी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आती है जब आपके पास अच्छे लेबर रिफॉर्म्स होते हैं, अच्छे लेबर लॉज होते हैं, क्लियर कट लेबर कोड्स होते हैं ऑन ग्राउंड। एंड मोरओवर मैं तो हमेशा एक बात मानता हूं कि ये कॉन्टिन्यूस एक एवोल्यूशन है, ये इवॉल्व करने वाली चीज है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप लेबर कोड ले आए फिर 10 साल नहीं कुछ करोगे। मैं तो कहता हूं हर 5 साल बाद हमें एक रिवीजन करनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा ओवरऑल ना हो, लेकिन कुछ कुछ हमारी लर्निंग्स हो जिसको हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीजें जब तक बैलेंस नहीं होती तब तक ये लेबर कोड सिर्फ पेपर पे रहेंगे एंड पेपर टाइगर ही बन के रह जाएंगे अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते। तो आप ये याद रखें कि वी हैव टू मेक श्योर ऑफ अ फ्यू थिंग्स कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे अलाइन द रेगुलेटरी सिस्टम डिजिटली, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद लेबर स्किलिंग करनी है, वुमेन पार्टिसिपेशन करनी है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स और सिक्योरिटी फॉर द वर्कर दोनों को एक साथ लेकर चलना है। इंडोनेशिया वियतनाम में बहुत सक्सेस रही है इसकी, और ये एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग चीज है जो इवॉल्व करते रहनी चाहिए। तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको मेंस में इससे जुड़ा हुआ, आई एम श्योर यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर, एक अच्छा खासा आंसर आप यहां पर दे सकते हो, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक सी एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ आई, ये व्हाट अ बेसिक आइडिया अबाउट दैट। मैं जानबूझ के पहले प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में बताया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्कर्स को क्यों चाहिए, आई होप ये आपको समझ आ गया, क्योंकि फिलहाल गिग वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं उनके पास सोशल प्रोटेक्शन है ही नहीं, फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है वर्कर्स की। उनको आगे लोन लेना होता तो लोन नहीं मिलता क्योंकि रिकॉग्निशन ही नहीं उनके काम की, समझ रहे हो, कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स नहीं है वेजेस के, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये तो चलो वर्कर्स के एंड पे हुआ, एम्प्लॉयर्स को भी क्यों चाहिए आप याद रखो, बिकॉज अभी जो इतने सारे लेबर लॉज हैं वो एम्प्लॉयर्स को भी हर्ट करते हैं, वो कंप्लायंस नहीं कर पाते और उससे एफडीआई इन्फ्लोज रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आती, और बहुत ज्यादा जो ये कंप्लायंस का बर्डन होता है ना, इससे होता क्या है कि जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, विच हैज टू बी नाउ स्टॉप। तो फॉर्मलाइजेशन वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लो कोई 1 करोड़ की कंपनी चला रहा है, उसको 10 करोड़ की करनी है, वो जानबूझ के नहीं शो कर रहा अपने वर्कर्स को क्योंकि बहुत कंप्लायंस बर्डन है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो, वो इकोनॉमी जो पैरेलल इकोनॉमी बन के चल रही है वो जब फॉर्मलाइज होगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसी हमारी यहाँ पर उम्मीद है। पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and do share it with your friends if you found it useful. Do hit the like button because I'm sure it will be adding it to your like videos. So that's it from my side. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी and इस तरह की और वीडियोस मैं यहाँ पे लाता रहूंगा. Me and Sanat sir both are going to be bringing more such videos in future. Thank you so very much and have a nice day.